हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए जैम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज माँ केसर देवी सीरीज हम कर रहे हैं। माँ केसर देवी सीरीज में जैम पर आधारित सारे क्वेश्चंस हैं वो लाए जा रहे हैं। अभी तक हम 13 सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब कि 260 क्वेश्चंस हैं कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने पहले वाले क्वेश्चंस नहीं देखे तो जरूर देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस हैं वो पुरानी परीक्षा में पूछे गए थे और अभी भी पूछे जाएंगे। जैम है आपके सिलेबस में रखा गया है, इसलिए आगामी परीक्षाओं के लिए माँ केसर देवी सीरीज है आपके लिए कारगर साबित होगी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज 14 में आज हम करने वाले हैं आर्बिट्रेशन, यानी कि जैम पर अगर कोई डिस्प्यूट हो जाते हैं, आपने ऑर्डर दिए हैं, माल की सप्लाई नहीं हुई है, माल सप्लाई होने के बाद में पेमेंट नहीं हो पाया है, तो कहीं न कहीं झगड़े होने की संभावना रहती है, आपस में डिस्प्यूट होने की संभावना होती है, विवाद होने की संभावना होती है। तो विवाद को कैसे निपटाया जाए? अगर जैम पर आपने खरीदी की है या कॉन्ट्रैक्ट किया है तो विवाद को कैसे सुलझाया जा सकता है? विवाद होना लाजमी है, क्योंकि दो पार्टीज के बीच में डील होती है, दो डिपार्टमेंट के बीच में डील होती है, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की प्राइवेट सप्लायर के साथ में या कॉन्ट्रैक्टर के साथ में डीलिंग होती है। चाहे तो वो आमने सामने टेंडर के सिस्टम के द्वारा डीलिंग हो या ऑनलाइन डीलिंग हो, तो निश्चित रूप से विवाद हो सकते हैं। और इन विवाद को कैसे निपटाया जा सकता है, क्या विवाद होते हैं या नहीं होते हैं, जेम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज 14 में आज हम करने वाले विवादों पर आधारित क्वेश्चंस। विवादों को कैसे सुलझाया जा सकता है, कैसे आर्बिट्रेशन दिया जा सकता है, कौन से नियम कानून है वो लागू होंगे। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज माँ केसर देवी सीरीज 14 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 261, कैन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स बी कंडक्टेड ऑनलाइन? क्या मध्यस्थता कार्रवाई ऑनलाइन आयोजित की जा सकती है? यहाँ पर आर्बिट्रेशन पर आधारित क्वेश्चन है। इससे पहले वाले सीरीज में भी हम कर चुके हैं, यानी कि 13 में भी कर चुके हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि मध्यस्थता अगर करनी होगी, कहीं कोई विवाद हो गया है, कोई डिस्प्यूट हो गया है, तो आर्बिट्रेशन आपको करवानी होगी। सबसे पहला रूल है कि आप मध्यस्थ लाइए, कॉन्सिलिएशन करिए, समझौता करिए, या मध्यस्थता के द्वारा आप मामले को निपटाने की कोशिश करिए। तो क्या मध्यस्थता है ऑनलाइन करवाई जा सकती है या नहीं करवाई जा सकती? यस ऑलवेज, नो नेवर, ओनली इफ बोथ पार्टीज एग्री, इफ द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल एग्रीज। क्या मध्यस्थता कार्रवाई ऑनलाइन आयोजित की जा सकती है या नहीं की जा सकती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, इफ द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल एग्रीज। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल है वो इस मामले के लिए एग्री हो जाए कि कार्रवाई ऑनलाइन सुनी जा सकती है, करवाई जा सकती है, क्योंकि आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल है वो बनाया जाएगा, मध्यस्थता ट्राइब्यूनल है वो बनाया जाएगा, और मध्यस्थता ट्राइब्यूनल इस बात के लिए सहमत हो जाता है कि हाँ ऑनलाइन कार्रवाई हो सकती है। तो विवाद के मामले में अगर कोई उलझन होती है, कोई झगड़ा होता है, तो मध्यस्थता ट्राइब्यूनल इस बात के लिए सहमत हो जाता है, तो निश्चित रूप से ऑनलाइन कार्रवाई हो सकती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, इफ द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल एग्रीज। क्वेश्चन देख लेते हैं 262, इन केसेस वेयर द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज लेस देन ₹1 करोड़, हु विल अपॉइंट द आर्बिट्रेटर? ऐसे मामलों में जहां अनुबंध का कुल मूल्य 1 करोड़ रुपये से कम है, मध्यस्थ की नियुक्ति कौन करेगा? यानी कि 1 करोड़ से कम मूल्य की कोई डीलिंग होती है जैम के माध्यम से और वहां विवाद हो जाता है, तो आर्बिट्रेटर है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे द बायर डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, द सेलर डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, बोथ पार्टीज म्यूचुअली, द हाई कोर्ट। ऐसे मामले जहां अनुबंध का कुल मूल्य 1 करोड़ रुपये से कम है, तो क्या मध्यस्थ की नियुक्ति बायर करेगा, सेलर करेगा, दोनों पार्टीज करेंगी, या हाई कोर्ट करेगा? सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए? सी हो जाएगा, बोथ पार्टीज म्यूचुअली।
दोनों पार्टीज, क्योंकि यहाँ पर मूल्य है वो 1 करोड़ रुपये से कम है और कोई विवाद हो गया है, कोई उलझन आ गई है, कोई झगड़ा हो गया है, किसी भी मामले में विवाद हो गया है और मूल्य है यहाँ पर क्या है 1 करोड़ से कम है, तो यहाँ पर मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे। क्योंकि आर्बिट्रेशन होना जरूरी है, मध्यस्थ होना जरूरी है, मामले को निपटाना जरूरी है, तो इसके लिए मध्यस्थ की नियुक्ति की जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? दोनों की होगी। दोनों मिलकर के और मध्यस्थ यानी कि आर्बिट्रेटर की नियुक्ति करेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ पार्टीज म्यूचुअली। क्वेश्चन देख लेते हैं 263। विच एक्ट गवर्न्स द आर्बिट्रेशन? कौन सा अधिनियम मध्यस्थता को नियंत्रित करता है? ये जैम की बातें चल रही है, तो जैम पर अगर आर्बिट्रेशन करना है तो कौन से नियम के तहत आर्बिट्रेशन आप कर सकते हैं? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, कंपनीज एक्ट 2013। कौन सा अधिनियम मध्यस्थता को नियंत्रित करता है? यानी कि जेम पर अगर कोई विवाद हो गया है, दोनों पार्टीज के बीच में, सप्लायर और बायर के बीच में कोई झगड़ा हो गया है, तो आर्बिट्रेशन की जरूरत होगी। परंतु ये आर्बिट्रेशन किस नियम के तहत अपनाया जाएगा? कौन से नियम के तहत यह आर्बिट्रेशन है वो कार्य करेगा, उसको नियुक्त किया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, चल रहे हैं। क्योंकि जेम पर कॉन्ट्रैक्ट करना, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है, क्या नियम होते हैं, प्राइमरी यूजर कौन होगा, सेकेंडरी यूजर कौन होगा, सप्लायर क्या होगा और रिवर्स ऑक्शन क्या होगा, किस तरीके की टेंडर सिस्टम होते हैं, किस तरीके से ऑनलाइन खरीदी होती है, ये सभी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियोज में। परंतु अब हम कर रहे हैं कि अगर विवाद हो जाता है, सारे कार्रवाई देखने के बाद में विवाद की भी संभावना हो सकती है, तो विवाद होने पर आपको क्या करना होगा? विवाद भी हमें देखना पड़ेगा, सारी संभावनाएं हो सकती हैं। कौन से नियम के तहत मध्यस्थता यानी कि आर्बिट्रेशन है वो की जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996। क्वेश्चन हमारा आ गया 264। हाउ मेनी आर्बिट्रेटर्स आर रिक्वायर्ड व्हेन द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड 1 करोड़? जब अनुबंध का कुल मूल्य 1 करोड़ रुपये से अधिक हो तो कितने मध्यस्थों की आवश्यकता होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे, इस प्रकार के क्वेश्चन हैं आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। क्योंकि अगर आपने पुरानी परीक्षाएं दी हैं तो इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं वो पूछे गए थे। यहाँ पर अनुभव बोलता है, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा में आगे मिलने वाले हैं। ऑप्शन हमारे हो जाएंगे ए quorum ऑफ 2 आर्बिट्रेटर्स, ए quorum ऑफ 3 आर्बिट्रेटर्स, ए quorum ऑफ 4 आर्बिट्रेटर्स, ए quorum ऑफ 5 आर्बिट्रेटर्स। जब अनुबंध का कुल मूल्य 1 करोड़ रुपये से अधिक हो, कितने आर्बिट्रेटर्स की आवश्यकता होगी? अगर 1 करोड़ रुपये से अधिक का अनुबंध होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है जेम पर, आर्बिट्रेटर हमें कितने चाहिए होंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, ए कोरम ऑफ 3 आर्बिट्रेटर्स। यानी कि कम से कम 3 मध्यस्थ है वो होने चाहिए, तब जा करके ये कोरम पूरा होगा। तो 3 मध्यस्थ होंगे, क्योंकि कंडीशन यहाँ पर क्या है कि जो विवाद हो रहा है, अनुबंध कितने रुपये का था? 1 करोड़ से अधिक का था, इसलिए कम से कम 3 लोग होने चाहिए। किसमें? आर्बिट्रेशन में होने चाहिए, इनका कोरम होना चाहिए, 3 लोग मध्यस्थ होने चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज माँ केसर देवी सीरीज 14 का अगला सवाल देख लेते हैं 265। विद इन हाउ मेनी डेज द आर्बिट्रेटर्स अपॉइंटेड बाई बोथ द पार्टीज शुड अपॉइंट द प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर? दोनों पक्षों द्वारा नियुक्त मध्यस्थों को कितने दिनों के भीतर पीठासीन मध्यस्थ की नियुक्ति करनी चाहिए? मतलब कि यहाँ पर आर्बिट्रेटर आपको नियुक्त करने हैं, दोनों पार्टियों को आर्बिट्रेटर नियुक्त करने हैं, परंतु उनमें से एक कोई पीठासीन बनाना होगा, पीठासीन मध्यस्थ बनाना होगा, जो चेयरपर्सन होगा या उसकी लीडिंग कर सकता है, जो अध्यक्षता कर सकता है, तो पीठासीन की नियुक्ति करनी होगी।
जो आर्बिट्रेटर आपने नियुक्त किए हैं उनमें से पीठासीन मध्यस्थ बनाना होगा। उसकी नियुक्ति है वो कितने दिनों के भीतर करनी होगी। बहुत ही प्यारी सी कंडीशन आ गई है। इस प्रकार के समय, दिन, काल, खंड के क्वेश्चंस हैं वो तो निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपके लिए पूछा जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएंगे 10 डेज, 20 डेज, 30 डेज, 40 डेज। दोनों पक्षों द्वारा नियुक्त मध्यस्थों को कितने दिनों के भीतर पीठासीन मध्यस्थ की नियुक्ति करनी चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा 30 डेज। मतलब कि 30 दिनों में आपको पीठासीन अधिकारी है वो नियुक्त कर देना होगा, पीठासीन मध्यस्थ बना देना होगा, जो कि क्या करेगा, वो आपको कार्रवाई को संचालित करने के लिए लीडरशिप करेगा, या कहना चाहिए कि अध्यक्षता करेगा। उसके निर्देशन में आगे की कार्रवाई चलेगी। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा 30 डेज। डियर फ्रेंड्स, जेम पर आधारित क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करिए और कमेंट करके बताइए, क्योंकि नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से कवर करने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, और इसके साथ में सर्विस रूल्स के रूप में एक पिटारा खोल दिया है जिसको नाम दिया गया है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज। आप जितने भी सर्विस रूल्स हैं उस पर आधारित क्वेश्चंस के लिए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज को देखिए और अपने कंप्लीट रूल्स है वहां पर कर सकते हैं। देखते हैं अगला सवाल 266। Who appoints the presiding arbitrator when the parties fail to appoint the presiding arbitrator within 30 days? जब दोनों पक्ष 30 दिनों के भीतर पीठासीन मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहते हैं तो पीठासीन मध्यस्थ की नियुक्ति कौन करता है। बिल्कुल डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर लाए जा रहे हैं। पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करना जरूरी होता है दोनों पार्टीज को 30 दिनों के भीतर, परंतु ये दोनों पार्टी है पीठासीन मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल हो गई है, तो अब पीठासीन मध्यस्थ की नियुक्ति कौन करेगा। ऑप्शन देख लेते हैं। द बायर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, द सेलर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बोथ पार्टी अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स, द हाई कोर्ट, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। जब पक्ष यहाँ पर है कि दोनों पक्ष 30 दिनों के भीतर पीठासीन मध्यस्थ की नियुक्ति करने में विफल रहते हैं तो पीठासीन मध्यस्थ की नियुक्ति कौन करता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा द हाई कोर्ट, क्योंकि मामला है वो हाई कोर्ट में जाएगा। दोनों पार्टीज है समझौता करने में या आर्बिट्रेटर के लिए पीठासीन मध्यस्थ नियुक्त करने में असफल रहती है, विफल रहती है, तो हाई कोर्ट है वो क्या करेगा, पीठासीन मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा। वो खुद इन्वॉल्व होकर के क्या कर रहा है, पीठासीन मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का होगा जहां पर मुख्य व्यवसाय हो रहा है उसका हाई कोर्ट, जिस जगह पर मुख्य व्यवसाय हो रहा है या तो खरीदार या सप्लायर है जहां पर कि दोनों पार्टीज हैं वो मिल सकती हैं, उसका हाई कोर्ट, उस एरिया का हाई कोर्ट है वो क्या करेगा, पीठासीन मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 267। When does the condition requiring 3 arbitrators apply? बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है, परंतु इस प्रकार के छोटे लड्डू क्वेश्चन हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। और साथियों, एग्जाम हाल से अगर इस प्रकार के छोटे लड्डू क्वेश्चन गलत करके आते हैं तो हमारा चेहरा निश्चित रूप से देखने लायक बनता है। 3 मध्यस्थ की आवश्यकता की शर्त है कब लागू होती है। When the total value of the contract exceeds 10 lakh rupees, when the total value of the contract exceed 1 crore rupees, when the total value of the contract exceed 1 lakh rupees, when the total value of the contract exceed 10 crore rupees। तो 3 मध्यस्थों की आवश्यकता वाली शर्त कब लागू होती है। 10 लाख रुपए तक होगी, या 1 करोड़ रुपए तक होगी, या लाख रुपए तक होगी, या 10 करोड़ रुपए तक होगी। कौन सी कंडीशन में 3 मध्यस्थ होना जरूरी हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा व्हेन द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड 1 करोड़ रुपए। मतलब 1 करोड़ रुपए से अधिक की अगर कोई डीलिंग होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है 1 करोड़ रुपए से अधिक का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो क्या होगा, 3 मध्यस्थ होने चाहिए। 1 करोड़ रुपए से अधिक का कोई अनुबंध है और इस अनुबंध में विवाद आ गया है, 1 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंध में विवाद आ गया है, तो वहां पर मध्यस्थ के लिए कोरम कितना होना चाहिए,
3 मध्यस्थ कम से कम होने चाहिए, तब जा करके समझौता होगा, विवाद का निपटारा होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 268। हाउ मेनी आर्बिट्रेटर इज ईच पार्टी एंटाइटल्ड टू अपॉइंट व्हेन द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड्स 10 लाख रुपीज। जब अनुबंध का मूल्य 10 लाख से अधिक हो तो प्रत्येक पक्ष कितने मध्यस्थ नियुक्त करने का हकदार है? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे 1 आर्बिट्रेटर, 2 आर्बिट्रेटर्स, 3 आर्बिट्रेटर्स, 4 आर्बिट्रेटर्स। अनुबंध है उसका मूल्य 10 लाख रुपए से अधिक है तो प्रत्येक पक्ष कितने मध्यस्थ नियुक्त कर सकते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा 1 आर्बिट्रेटर। यहाँ पर कंडीशंस है अलग अलग आ रही है। अगर 1 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध है तो 3 कम से कम मध्यस्थ होने चाहिए, परंतु यहाँ पर बताया गया है कि 10 लाख से अधिक का कोई मामला है, 10 लाख से अधिक का कोई अनुबंध है और विवाद हो गया है, तो विवाद निपटाने के लिए दोनों पार्टी हैं कितने आर्बिट्रेटर, कितने मध्यस्थ नियुक्त कर सकते हैं? कम से कम 1 आर्बिट्रेटर नियुक्त करेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा 1 आर्बिट्रेटर में बी अपॉइंटेड बाय द ईच पार्टी। Move to question number 269. What happens if the presiding arbitrator is not appointed within 30 days? यदि 30 दिनों के भीतर पीठासीन मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं की जाती है तो क्या होगा? The arbitration process is terminated. The aggrieved party approaches the High Court. The 2 arbitrators make the appointment. The buyer department organization appoints the presiding arbitrator. दोनों पार्टीज को 30 दिनों के भीतर पीठासीन मध्यस्थ की नियुक्ति करनी होगी, परंतु ऐसा वो नहीं कर पा रहे हैं तो हाई कोर्ट कर सकता है। पीठासीन मध्यस्थ की नियुक्ति हाई कोर्ट कर सकता है, परंतु ये नहीं हो पा रहा है तो क्या कार्रवाई होगी? 30 दिनों के भीतर पीठासीन मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं हो पाई है तो क्या कार्रवाई की जा सकती है? इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा द एग्रीव्ड पार्टी अप्रोचेज द हाई कोर्ट। मतलब कि वो आपस में विवाद को नहीं निपटा पा रहे हैं तो जो पीड़ित पार्टी है वो कहां जा सकती है? उच्च न्यायालय में जा सकती है। बहुत ही अच्छी कंडीशंस दे रखी है कि एग्रीव्ड पार्टी है, पीड़ित पार्टी है, वो कहां जा सकती है? हाई कोर्ट में जा सकती है। अपने कार्य क्षेत्र में जो हाई कोर्ट होगा, उच्च न्यायालय होगा, वहां क्या कर सकती है? वो अपील दायर कर सकती है, वहां अपना केस दायर कर सकती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस चल रही हैं क्योंकि जेम पर आधारित क्वेश्चन से आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और सभी तरीके के क्वेश्चन से माँ केसर देवी सीरीज में लाए जा रहे हैं। अगला सवाल देख लेते हैं 270। विच ज्यूरिडिक्शंस हाई कोर्ट शुड द एग्रीव्ड पार्टी अप्रोच? पीड़ित पक्ष को किस क्षेत्राधिकार के उच्च न्यायालय में आवेदन करना चाहिए? द सेलर्स ज्यूरिडिक्शंस, द ज्यूरिडिक्शन वेयर द आर्बिट्रेशन इज टेकिंग प्लेस, the jurisdiction where the presiding arbitrator is located, the jurisdiction where the buyer department organization is located. पीड़ित पक्ष को किस क्षेत्राधिकार के उच्च न्यायालय में आवेदन करना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा द ज्यूरिडिक्शन वेयर द बायर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड। मतलब कि जो पीड़ित पक्ष यहाँ निश्चित रूप से बायर डिपार्टमेंट होगा या ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो बायर डिपार्टमेंट का जो क्षेत्राधिकार है वहां पर उच्च न्यायालय जो पड़ता है, बायर डिपार्टमेंट के क्षेत्र अधिकार के उच्च न्यायालय में उसको आवेदन करना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, जेम पर आधारित क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन भी दबाइए और कमेंट करके बताइए आपके सिलेबस का कोई पार्ट छूटा हुआ है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा वो सिलेबस। देख लेते हैं अगला सवाल 271। हु बियर्स द कॉस्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन? मध्यस्थता की लागत कौन वहन करेगा? द बायर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, द सेलर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, बोथ पार्टीज इक्वली। मध्यस्थता की लागत कौन वहन करेगा? खर्चा तो आएगा, अगर आपने मध्यस्थ नियुक्त किए हैं तो उसका खर्चा है वो कौन वहन करेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा बोथ पार्टीज इक्वली। दोनों पार्टीज को मध्यस्थता का खर्चा उठाना होगा क्योंकि यहाँ पर विवाद हुआ है, दोनों पार्टियों की कमी से विवाद हुआ है। कॉन्सिलिएशन समझौता उनको करना चाहिए था परंतु वो समझौता नहीं कर पाए, मामले को उलझा दिया, तो निश्चित रूप से मध्यस्थता होगी और मध्यस्थता होगी तो उसके लिए खर्चा भी उठाना पड़ेगा, दोनों को बराबर उठाना पड़ेगा।
सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, बोथ पार्टीज इक्वली। क्वेश्चन देख लेते 272। अंडर विच लॉ द प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर इज अपॉइंटेड। पीठासीन मध्यस्थ की नियुक्ति किस कानून के तहत की जाती है? द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996, द हाई कोर्ट एक्ट, द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 एज अमेंडेड अप टू डेट, द प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड एक्ट। पीठासीन मध्यस्थ की नियुक्ति किस कानून के तहत की जाती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996, इसके तहत किया जाएगा। और इसमें समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। अभी तक जो कानून है वो कौन सा है? मध्यस्थता के लिए जो नियुक्ति होती है या जो कानून के तहत वो मध्यस्थ है वो कार्य करते हैं, वो कौन सा कानून होगा? द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। जेम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज माँ केसर देवी सीरीज के महत्वपूर्ण कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए नया सवाल देख लेते हैं 273। इन विच लैंग्वेज विल द आर्बिट्रेशन बी कंक्लूडेड। मध्यस्थता किस भाषा में की जाएगी? बिल्कुल ही बच्चों क्वेश्चन है, परंतु ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कौन सी लैंग्वेज में मध्यस्थता है वो की जाएगी, किस भाषा का उपयोग किया जाएगा? हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश। मध्यस्थता किस भाषा में की जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में की जाएगी। क्योंकि हमारे देश में बहुभाषाएं बोली जाती हैं। तो मान लीजिए खरीदार एक क्षेत्र का है और सप्लायर दूसरे क्षेत्र का है, हो सकता है कोई हिंदी या दूसरी लैंग्वेज वो नहीं जानता हो, तो आर्बिट्रेशन है वो क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज में करना होगा, जिससे कि दोनों है वो मामले को समझ सके और निपटा सके, विवाद को निपटा सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, इंग्लिश। यहां पर आपको डाउट हो सकता है कि हिंदी में किया जा सकता है, परंतु रूल में क्या दिया है? आर्बिट्रेशन है, कौन सी लैंग्वेज में होगा? इंग्लिश में होगा। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्वेश्चन आपके लिए लाया गया कि इंग्लिश लैंग्वेज में ये आर्बिट्रेशन कंडक्ट होगा, दोनों के बीच में विवाद निपटाया जाएगा। बातचीत है वो किस में होगी? इंग्लिश में होगी। क्वेश्चन देख लेते 274। वेयर विल द वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन। मध्यस्थता का स्थान कहाँ होगा? वेयर द सेलर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड, वेयर द बायर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड, वेयर द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल इज लोकेटेड, एनी लोकेशन एग्रीड अपॉन बाई बोथ पार्टीज। मध्यस्थता का स्थान कहाँ होगा, कौन सी जगह पर यह समझौता होगा? ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी हो जाएगा, वेयर द बायर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड। मतलब कि ये मध्यस्थता है, यानी कि आर्बिट्रेशन है वो जो खरीदार डिपार्टमेंट है उस जगह पर, क्योंकि उसको कोई परेशानी दिक्कत ना उठानी पड़े, इसलिए मध्यस्थता है वो कहाँ होगी? जहां खरीदार लोकेट होगा उस जगह पर होगी। खरीदार डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन जिस जगह पर होगा वहां पर यह आर्बिट्रेशन मध्यस्थता है वो की जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा आ गया 275। अकॉर्डिंग टू द जेम विच कंट्रीज लॉज विल गवर्न द इंटरप्रिटेशन एंड गवर्नेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जेम के अनुसार किस देश के कानून अनुबंध की व्याख्या और संचालन को नियंत्रित करेंगे? मतलब कि जेम पर अगर कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं तो कौन से देश के कानून अनुबंध की व्याख्या कर सकते हैं या उनका संचालन उनके तहत तो किया जा सकता है? यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, चाइना। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर तो आपको पता है, परंतु क्वेश्चन लिया है क्योंकि भारत है तो भारत के कानून लागू होंगे। जेम है वो भारत में हो रहा है, तो कानून कौन से लागू होंगे? निश्चित रूप से इंडिया के कानून लागू होंगे। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, जेम पर आधारित क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे तो लाइक बटन भी दबाइए। और अगला सवाल देख लेते 276। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट्स अराइजिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट विच कोर्ट विल हैव एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन। अनुबंध से उत्पन्न किसी भी विवाद के मामले में किस न्यायालय के विशेष क्षेत्र अधिकार में विवाद सुना जाएगा? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, लोकल कोर्ट ऑफ द बायर्स प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। अनुबंध से उत्पन्न किसी भी विवाद के मामले में किस न्यायालय के विशेष क्षेत्र अधिकार में विवाद को सुना जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, द लोकल कोर्ट ऑफ द बायर्स प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। यानी कि खरीदार के व्यवसाय के स्थान पर जहां खरीदार अवस्थित है
और अपना व्यवसाय कर रहा है, खरीदारी कर रहा है, तो वहां का लोकल कोर्ट है वो क्या करेगा, मामले को सुनेगा, क्योंकि यहाँ पर उस न्यायालय का विशेषाधिकार क्षेत्र होगा। खरीदार के क्षेत्र में स्थित लोकल कोर्ट है, उस मामले को सुनेगा, निपटाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया हमारा 277। इज द डिसीजन ऑफ द आर्बिट्रेटर फाइनल एंड बाइंडिंग? क्या मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा? यस ऑलवेज, नो नेवर, ओनली इफ बोथ पार्टीज एग्री, ओनली इफ द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल एग्रीज। क्या मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, यस ऑलवेज। क्योंकि आपने आर्बिट्रेशन को अप्रोच किया है, तो आर्बिट्रेटर जो भी निर्णय करेगा वो आपको मान्य होगा, दोनों पार्टीज को मान्य होगा। दोनों पार्टीज है वो आर्बिट्रेटर के पास में गए थे, मध्यस्थ के पास में गए थे, तो उनका निर्णय है वो अंतिम होगा और दोनों को बाध्यकारी होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 278। कैन जेम बी मेड ए पार्टी टू एनी डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट? क्या अनुबंध से उत्पन्न किसी भी विवाद में जेम को एक पक्ष बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे, यस जेम कैन बी मेड ए पार्टी टू एनी डिस्प्यूट, नो जेम कैन नॉट बी मेड ए पार्टी टू एनी डिस्प्यूट, सी जेम कैन ओनली बी मेड ए पार्टी इफ बोथ पार्टीज एग्री, और डी ऑप्शन हो जाएगा, जेम कैन ओनली बी मेड ए पार्टी इफ द डिस्प्यूट इन्वॉल्व्स मॉनेटरी क्लेम्स। क्या अनुबंध से उत्पन्न किसी भी विवाद में जेम को एक पक्ष बनाया जा सकता है, एक पार्टी बनाया जा सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, नो जेम कैन नॉट बी मेड ए पार्टी टू एनी डिस्प्यूट। बहुत अच्छी कंडीशन बताई गई है। किसी भी मामले में विवाद हो रहा है तो दोनों पार्टीज के बीच में है, जेम क्या कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, तो जेम पार्टी कैसे हो सकता है? जेम को पार्टी के रूप में नहीं लाया जा सकता, या तो सप्लायर होगा पार्टी या बायर होगा। जैम है वो किसी भी मामले में, किसी भी विवाद के मामले में पार्टी नहीं हो सकता। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देख लेते 279। विच कोर्ट्स हैव जुरिडिक्शन टू डिसाइड डिस्प्यूट्स अराइजिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट? अनुबंध से उत्पन्न विवादों का निर्णय करने का अधिकार क्षेत्र किन न्यायालयों को है? कोर्ट्स ऑफ द प्लेस ऑफ डिलीवरी, कोर्ट्स ऑफ द प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, कोर्ट्स ऑफ द प्लेस ऑफ पेमेंट, कोर्ट्स ऑफ द प्लेस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड। अगर विवाद हो रहा है तो कौन सा कोर्ट होगा, मामला है वो कहां देखा जाएगा, किस जुरिडिक्शन में, किस कोर्ट के जुरिडिक्शन में आएगा? सही उत्तर यहां पर हो जाएगा डी हो जाएगा, कोर्ट्स ऑफ द प्लेस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड। कौन सा कोर्ट होगा जहां पर कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, जिस स्थान पर अनुबंध हुआ था, दोनों पार्टीज के बीच में अनुबंध हुआ था, तो उस स्थान के कोर्ट के क्षेत्राधिकार में ये मामला आएगा। सही उत्तर यहां पर हो जाएगा डी हो जाएगा, कोर्ट्स ऑफ द प्लेस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड। और साथियों देख लेते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज मां केसर देवी सीरीज 14 का अंतिम सवाल 280। एज पर जेम विच लॉज गवर्न द कॉन्ट्रैक्ट? जेम के अनुसार कौन से कानून अनुबंध को नियंत्रित करते हैं? लॉज ऑफ इंडिया, लॉज ऑफ द प्लेस ऑफ डिलीवरी, लॉज ऑफ द प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, लॉज ऑफ द प्लेस ऑफ पेमेंट। जेम के अनुसार कौन से कानून अनुबंध को नियंत्रित करते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, लॉज ऑफ इंडिया। भारतीय कानून है उस अनुबंध को नियंत्रित करेंगे, क्योंकि जेम पर जो अनुबंध हो रहा है वो इंडिया के अंदर हो रहा है, और यहाँ पर पार्टी दूसरे देश की हो सकती है, परंतु जेम कहाँ पर कार्य कर रहा है, ये प्लेटफॉर्म दे रहा है, इंडिया में दे रहा है, इसलिए भारत के जो कानून होते हैं वो जेम पर लागू होते हैं, उनके तहत वो कार्यवाही होती है, विवाद है वो निपटाया जाता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, लॉज ऑफ इंडिया। इस तरीके से साथियों गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम पर आधारित मां केसर देवी सीरीज पार्ट 14 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं, और अभी तक हमने 280 क्वेश्चंस हैं जेम पर आधारित कर लिए हैं। आज के क्वेश्चंस हैं विशेष रूप से बनाए गए थे आर्बिट्रेशन पर, यानी कि विवाद होने के मामले में विवाद को कैसे निपटाया जा सकता है, कौन से कानून लागू होंगे, कितने दिनों के अंदर आर्बिट्रेशन में आपको जाना होगा, प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर है कितने दिनों में नियुक्त करना होगा, अगर आर्बिट्रेशन मामले को नहीं निपटा पाता है तो कहाँ जाना होगा, कोर्ट में जाना होगा, हाई कोर्ट में जाना होगा,
और हाई कोर्ट है वो कौन सा होगा, कोर्ट कौन सा होगा, ये सभी चीजें हमने विवाद के मामले में चर्चा करी थी। डियर फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को कवर करने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है। इसके साथ में ही नॉलेज मंडली ने सर्विस रूल्स पर आधारित एक बिल्कुल नया पिटारा खोला है। सर्विस रूल्स ऑफ द एम्प्लॉइज बुक है, उस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज है वो लाई जा रही है। आप सर्विस रूल्स पर आधारित सारे क्वेश्चंस देखिए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज में। और डियर फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।